में बुलडोजर की। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर साउथ दिल्ली में आज से अतिक्रमण पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। पुलिस की मदद के लिए सीआरपीएफ के 100 जवान अब मौजूद हो गए हैं। शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। बुलडोजर का विरोध कर रही महिलाएं हिरासत में ली गई हैं। शाहीन बाग में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस भी तैनात कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला। शाहीन बाग इलाके में अवैध कब्जे पर एक्शन की बात सामने आई है और शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। लोग बुलडोजर के सामने आकर बैठ जाते हैं। दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। लेकिन शाहीन बाग में कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस भी अब तैनात कर दी गई है और पीएफआई का ऑफिस भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ऑफिस भी यहाँ पर नजर आ रहा है। शाहीन बाग इलाके में अब बुलडोजर चलने के लिए तैयार है। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त की सीधी तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग से, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। हालांकि लोगों का हाई वोल्टेज ड्रामा भी यहां पर नजर आया है, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर साउथ दिल्ली में आज से अतिक्रमण पर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा दें। शाहीन बाग में हटाया जा रहा है अतिक्रमण। तो शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाहीन बाग में एक तरफ आप देखिए यहाँ पर पीएफआई का ऑफिस भी और यहाँ पर भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। दूसरी ओर हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीरें, जहां पर ये लोग बुलडोजर के आगे आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने अतिरिक्त जवान भी बुलाए हैं और अब अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो चुका। शाहीन बाग इलाके में अवैध कब्जों पर एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की शाहीन बाग इलाके से पुलिस की मदद के लिए यहां पर सीआरपीएफ के 100 जवान भी मौजूद हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और दिल्ली में अब एमसीडी की कार्रवाई तेज कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ के 100 जवान यहां पर बुलाए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और अब इसी सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहां पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहीन बाग इलाके में अवैध कब्जों पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई जो है वो भी बेहद तेज कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। शाहीन बाग इलाके में अवैध कब्जों पर अब एक्शन लिया जाना शुरू हो चुका है। लोगों की भारी भीड़ यहां पर है, लेकिन इस भीड़ में कोई भी ड्रामा ना हो सके, क्योंकि इसके पहले हमने देखा हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग से नजर आई। लोग बुलडोजर के सामने आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तो दिल्ली के शाहीन बाग से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई अब बेहद तेज हो गई है और आप देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर यहाँ पर नजर आ रहा है शाहीन बाग में। हालांकि बुलडोजर का विरोध किया गया, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई ड्रामा ना हो सके, इसके चलते यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया है और अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद भीड़ सड़क पर आ गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ कार्रवाई, दूसरी ओर भीड़ सड़क पर आई, क्योंकि भीड़ ने बुलडोजर का यहाँ पर विरोध किया। लेकिन शाहीन बाग में बुलडोजर का अब एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ में इसी पर अधिक अपडेट के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 100 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भले करती गई हो, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? क्या अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद जो भीड़ सड़क पर आई थी उसे अब हटाया जा सका है? बुलडोजर क्या कुछ कर रहा है? अपडेट क्या कुछ है आपके पास? देखिए, दो चीजें, जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से लगातार विरोध देखने को मिला। विरोध के बाद यहाँ पे आरएएफ के जवान यहाँ पे बुलाए गए और जो महिलाएं खासकर ज्यादा विरोध कर रही थी उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। लेकिन फिलहाल बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो रुक गई है। कारण क्या है अभी तक एमसीडी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंचा हुआ था,
लेफ्ट पार्टियों की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है इसके लिए एक कमेटी बनाने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का भी क्या कुछ आदेश है एमसीडी को मिला है, और एमसीडी किस तरह से उसे आगे बढ़ाएगी, अभी एमसीडी के अधिकारी कुछ देर में जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल जो है बुलडोजर की प्रक्रिया रुक गई है, बुलडोजर जो है रोक दिया गया है। लोग जो है वो भारी संख्या में आप मौजूद है, पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी बड़ी चीज की लोग जो अवैध शटरिंग खासतौर पे लोगों की थी, उसे लोगों ने खुद ब खुद हटाने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया है। तमाम लोग अपने आप से, लोगों को चूंकि जानकारी होती है कि क्या अवैध उन्होंने कर रखा है, तो अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया लोगों ने यहाँ पे खुद शुरू की है। बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल स्थगित नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अमित जी, अभी सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये भी है कि जो बुलडोजर शटरिंग हटाने के लिए गया था, जब लोगों ने शटरिंग को खुद ही हटा लिया है, तो क्या बुलडोजर वापस लौट गया है? ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर क्या पुष्टि है आपके पास कोई? बात कर रहा हूँ क्योंकि बुलडोजर की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जाहिर तौर पर अब कहा जा रहा है कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जो अतिक्रमण एमसीडी हटाने आई थी, जितना अतिक्रमण एमसीडी हटाने आई थी, क्या उतना पूरा अतिक्रमण यहाँ पे हटता हुआ नजर आता है, ये देखना होगा। दूसरी, लोगों ने ये पहल जरूर की है अतिक्रमण हटाने की, लेकिन सबसे बड़ी चीज की एमसीडी के पास जो मैप होता है, इस मैप को लेके एमसीडी चलती है और कार्रवाई करती है। वो एमसीडी भी अपने मैच का मिलान करेगी। और फिलहाल जो 5 तारीख को पहले कार्रवाई होनी थी, जो कि नहीं हो सकी, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का अभाव था। और आज जो कार्रवाई एमसीडी जिस तरह करना चाहती थी, उस तरह से एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो पाई। लोगों का भारी विरोध देखने को मिला। साफ तौर पर लोगों का कहना था कि शाहीन बाग या जामिया जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, इसलिए जानबूझ के बीजेपी जो है एमसीडी चुनाव के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो इसे लेके भी खासा विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। और फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है और आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा। लेकिन लोगों ने जरूर एक पहल शुरू की है, जो अवैध शटरिंग है उसे हटाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी बुलडोजर भले चल ना पाया हो, लेकिन बुलडोजर का डर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो शटरिंग इन लोगों ने अवैध तरीके से लगाई थी उसे हटाया जा रहा है। लेकिन अमित जी, अभी कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे हम अपने दर्शकों को, सामने आ रही थी, जहां पर पीएफआई का ऑफिस भी दिखाया जा रहा था। क्या शाहीन बाग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस भी है? क्या यहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण किया गया है? देखिए, लगातार बीजेपी इस बात कहती रही है कि तमाम रोहिंग्या की बात करें या बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करें, तमाम तरह की चीजें जो है वो खास तौर पर इस इलाके में जो है क्रियान्वित है। तमाम झुग्गी झोपड़ियों पे लगातार कब्जा किया गया है, तमाम सरकारी जगह है जो वहां से पहले कब्जा किया गया है। पीएफआई के ऑफिस को लेके भी इस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार टारगेट करती रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की जो लेफ्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई, उसमें कहा गया है कि गरीबों की झुग्गी बस्तियां हैं, इन्हें ना हटाया जाए, इसे लेके सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। जहांगीरपुरी में जिस तरह का हमें देखने को मिला था कि जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत स्टे दिया था और स्टे के बाद एमसीडी की कार्रवाई को रोका गया था। ऐसी लोगों को उम्मीद थी कि शाहीन बाग को लेके भी इस तरह का स्टे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टे जरूर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का जो खासतौर पे एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि तमाम जमीन है जिसे लगातार खाली कराया जाता है और उसके बाद उस पर इस तरह से अतिक्रमण हो जाता है, और ये अतिक्रमण अब स्थायी अतिक्रमण जो है वो बनता जा रहा है, जिसे गिराने का काम जो है वो साउथ एमसीडी कर रही है। और यहाँ पे यही एक बड़ी वजह है कि जो रोड खासतौर पे जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि एमसीडी जब इन बिल्डिंगों को बनवाती है, जो पैसे ले, उस टाइम इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा रहा है, खासतौर बीजेपी के अनुसार इसे कार्रवाई बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में एमसीडी का इलेक्शन है और जिस वजह से शाहीन बाग और जामिया जैसे इलाके में खासतौर पे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बीजेपी इसका हवाला अलग दे रही है। अगर हम कहीं शूटिंग रेंज की बात करें तो अब से कुछ दिन पहले वहां पे भी कार्रवाई हुई थी और एमसीडी से रूटीन कार्रवाई बताती है, और इस तरह की कार्रवाई एमसीडी की तरफ से लगातार होती रहती है, चाहे साउथ एमसीडी की मेयर की बात करें या बीजेपी नेताओं की बात करें। जी
बिल्कुल, लेकिन अमित जी, जो तस्वीरें सामने आई थी इसमें यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो थे वो सड़कों पर उतर आए थे। इस कार्रवाई के बाद में सिर्फ बुलडोजर पहुंचा ही था कि लोगों ने बड़ा विरोध किया और उसका देखिए असर भी देखने को मिला। लेकिन फिलहाल क्या इन सड़कों पर सामान्य स्थितियां हो पाई हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के 100 जवानों को बुलाया गया है, यानी यहाँ पर मामला बढ़ता हुआ देखा गया। इसी के चलते पहले से ही अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन और वहां के लोग रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो प्रक्रिया जो है वो पहले से निर्धारित थी और यही वजह थी कि जो तमाम लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे थे उन्होंने भी अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रखी थी कि किस तरह से बुलडोजर को रोकना है, किस तरह से विरोध करना है। तो तमाम सारी तैयारियां जो है यहाँ पे पहले से नजर आ रही थी और यही वजह है कि सुबह जैसे ही मीडिया के लोग यहाँ शाहीन बाग में पहुंचे और उन्होंने दिखाना चालू किया तो सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि वे इसका विरोध करेंगे और बुलडोजर के आगे बैठेंगे, बुलडोजर यहाँ पे नहीं चलने देंगे और ये अवैध अतिक्रमण नहीं है। और जो अवैध अतिक्रमण जो लोग बताते हैं वो एमसीडी के सहते ही उन चीजों का निर्माण हुआ है और खास तौर पे बीजेपी जो है वो मुस्लिम को टारगेट कर रही है। तो इस तरह के बयान जो है वो यहाँ के लोगों द्वारा साफ तौर पे सामने पहले ही दिख रहे थे और उसके बाद बीजेपी भी जानती थी, एमसीडी भी इस बात को जानती थी कि शाहीन बाग इलाके में एक बड़ा विरोध उन्हें देखने को मिले। इसकी वजह से न सिर्फ जेंट्स बल्कि लेडीज पैरामिलिट्री फोर्स के लोग जो है वो यहाँ पे बुलाए गए और हर तरह की कार्रवाई यहाँ पे शुरू की गई। लेकिन महज कुछ मिनट में ही बुलडोजरी कार्रवाई जो यहाँ पे जारी थी उसे रोका गया है। फिलहाल बुलडोजर जो है वापस जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले टाइम में किस तरह से एमसीडी क्या इस कार्रवाई को आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएगी देखना होगा, क्योंकि एमसीडी की जो मुहिम है वो 30 अप्रैल से शुरू हुई थी और 13 मई तक चलने वाली है। अभी 4 दिन और शेष है जो एमसीडी की कार्रवाई। बिल्कुल। तो अमित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं जहाँ पर लगातार विरोध जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस शाहीन बाग से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो है वो विरोध यहां पर किया गया है शाहीन बाग में बुलडोजर का। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत भी जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। कुलदीप, फिलहाल तस्वीरें हम यहां पर लगातार दिखा रहे हैं जहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है, लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है, सड़कों पर मजमा लोगों का लगा हुआ है। क्या अपडेट है आपके पास, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है शाहीन बाग की इन सड़कों पर? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो एमसीडी का बुलडोजर था वो जो जिस रेलिंग को तोड़ने आया था वो जो लोहे की रेलिंग लगाई गई थी वो लोगों ने खुद ही उतार ली है, क्योंकि विधायक अमानतुल्लाह खान स्थानीय निगम पार्षद ये पहुंचे थे लोगों के भारी विरोध के बीच, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं है, ये रेनोवेशन के लिए लगाई गई थी, इसको खुद उतार लिया है। उसके उतारने के साथ ही जो बुलडोजर है वहां से आगे की तरफ चला गया है, क्योंकि एमसीडी अभी खुद कंफ्यूज हो रही है कि हमें एक ही जेसीबी लाई थी, उनको अभी खुद नहीं पता है कि कहाँ डेमोलिशन करना है और कहाँ नहीं करना। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं बुलडोजर जो है वो वापस चला गया है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पर विधायक जो थे वो पहुंचे हुए थे, लेकिन भीड़ सड़कों पर अभी भी बराबर नजर आ रही है, ये हटाई नहीं जा सकी है, क्योंकि मौजूदगी पुलिस जवानों की भी है, सीआरपीएफ के जवानों की भी है। फिर आखिर भीड़ को तितर बितर क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों इस तरह से लोग यहाँ पर सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं? जी, लोगों का ये साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से एमसीडी जब पहले इन्होंने नोटिस दिया था तो खुद जो विधायक है वहाँ के, उन्होंने खुद यहाँ का जो अनऑथोराइज इंक्रोचमेंट कर रखा था वो सारा खुद लोगों ने रिमूवल कर दिया था। जैसे पिछली बार 9 मई की डेट देने से पहले लोगों ने सारा अतिक्रमण खुद हटाना शुरू कर दिया था। वहीं स्थानीय पार्षद ने भी आरोप लगाया कि हमने खुद कई चिट्ठियां दी है जिसके बाद जो भी इंक्रोचमेंट है उसको खुद हटाया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी इंक्रोचमेंट है तो हमें बताया जाए, हम खुद हटाएंगे। तो लेकिन एमसीडी के पास कोई भी जवाबदेही नहीं है कि यहाँ इंक्रोचमेंट है या नहीं है। इसी को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में भारी नाराजगी है। तो लोगों का कहना यही है कि ये विशेष समुदाय के खिलाफ वो करा जा रहा है और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी के अंदर शासित बीजेपी जो है वो इस तरह के करवा रही है शाहीन बाग के अंदर। जी बिल्कुल, यानी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर का जोरदार किया गया है और जिसके चलते बुलडोजर फिलहाल के लिए वापस चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जैसा कुलदीप ने बताया कि कंफ्यूजन जो था वो देखने को मिल रहा है। कुलदीप, अभी कुछ महिलाओं को बताया जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या ये जो भीड़ है ये उनको लेकर ही प्रदर्शन करिए, क्योंकि जब बुलडोजर आगे बढ़ चुका है, फिलहाल यहाँ पर नहीं मौजूद है, तब किस बात के लिए यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एमसीडी यहाँ पहुंची उससे पहले यहाँ फोर्स तैनात नहीं थी, लेकिन जिस तरह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो कुछ महिलाएं थी जो जेसीबी के आगे का जो हिस्सा है उस पर चढ़ के बैठ गई थी, तो उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद यहाँ पुलिस बुलाई गई, भारी फोर्स तैनात किया कि हंगामे की आशंका को देखते हुए, और उसी को देखते हुए यहाँ भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी दोबारा से कुछ महिलाएं थी वो फिर दोबारा आगे थी, जेसीबी को विरोध करने पर जेसीबी जो है वो कुछ अभी कालिंदी कुछ की तरफ चली गई है, लेकिन लोगों में अभी खासी नाराजगी इसी बात को लेकर कि विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाहीन बाग से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिल्ली में शाहीन बाग में बुलडोजर चला है और बुलडोजर पर सियासत भी अब तेज हो गई है। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर शाहीन बाग में भारी हंगामा, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए यहां पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा हुआ था, लेकिन यहां पर जमकर विरोध किया गया, जिसके बाद बुलडोजर बताया जा रहा है कि आगे बढ़ गया है। लेकिन यहां पर लोगों ने खुद ही अवैध शटरिंग जो लगा रखी थी उसे हटा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग इलाके में अवैध एक्शन पर कार्रवाई की बात सामने आई है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, यहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाने के लिए पहुंचा था, लेकिन यहां पर विरोध के बाद बुलडोजर फिलहाल बताया जा रहा है कि वापस लौट गया है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से। आप देखिए यहां पर लोगों का मजमा सड़कों पर लगा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और विरोध प्रदर्शन यहां पर लगातार किया जा रहा है। हालांकि लोगों ने यहां पर झंडा भी ले रखा है, लेकिन दूसरी